गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थिरविन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर कर्नल बर्टन और जायान जब पानी से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे थे तो सामने से उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आता नजर आते हैं, जिन्हें देखकर जायान को लगा कि शायद हमारे लोग हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा क्लोज आए तो जायान फौरन से समझ गया कि ये लोग हमें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि टीडल सर्च के लोग हैं, जिन्होंने हाथों में सोर्स पकड़ रखी थी। दूसरी तरफ उन्हें देखते ही कर्नल बर्टन ने फौरन से अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली और फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जैसे ही टीडल सर्च के लोग उनके क्लोज आए तो वो सभी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। कर्नल, जो कि पानी में होने के बावजूद भी काफी अच्छे से उनके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे, दूसरी तरफ जायन ऐसा नहीं कर पाता। उसने बड़ी मुश्किल से अटैक डॉज किया, यहाँ तक कि स्वॉर्ड ऑलमोस्ट उसे लगने ही वाली थी। उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से गैजेट्स थे, जैसे कि फ्रीजिंग गन, लेकिन पानी में होने की वजह से वो फ्रीजिंग गन यूज़ नहीं कर सकता था। इसीलिए वो X2 वायरस यूज़ करने का ट्राई करता है, वही वायरस जिसका यूज़ करके उसकी कॉम्बैट एबिलिटी और पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल किसी स्पेशल टास्क फोर्स सोल्जर की तरह। उसने बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन से अपनी पॉकेट से वायरस निकाला। जब वो ऐसा कर रहा था तो दोबारा से टीडल सर्च के पर्सन ने उस पर अटैक कर दिया। जायान इस अटैक से भी बड़ी मुश्किल से बचा था। जब वो पर्सन उस पर अटैक करना बंद नहीं करता तो फाइनली जायान उसे ब्लॉक करने लगता है। जायान ने उस पर्सन के दोनों हाथ पकड़कर फोर्सफुली खुद पर अटैक करने से रोका। ऐसा करते हुए X2 वायरस उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही जायान ने ये देखा तो फौरन से एक जोरदार किक करके उस पर्सन को खुद से दूर करता है और फौरन ही तेजी से तैरते हुए वायरस को पकड़ने के लिए जाने लगा। तेजी से जाते हुए वायरस को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही पीछे से किसी पर्सन ने आकर उसे नेक से पकड़ते हुए रोक दिया। एक पर्सन ने जायान को अच्छे से पिन कर रखा था, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पाता, और दूसरा पर्सन स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। ये सिचुएशन देखकर जायान को तो लगने लगा कि इस टाइम पक्का हम दोनों ही मरने वाले हैं। इतने में उसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैल गया। वो तो समझ ही नहीं पाता अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। हम देखते हैं कर्नल बर्टन हमारे जायान को बचाने के लिए आ चुके थे। जिस पर्सन ने जायान को पकड़ रखा था, कर्नल बर्टन ने उसे एक ही बार में मार डाला, और ये खून जायान का नहीं बल्कि उस पर्सन का था। जायान छूट चुका था और वो पर्सन मरने के बाद पानी में नीचे जाने लगा। कर्नल बर्टन जल्दी से आगे बढ़ते हुए जायान को पकड़कर संभाल लेते हैं और साथ ही सामने वाले पर्सन से फाइट भी करने लग गए। लेकिन वहाँ पर टीडल सर्च के लोग काफ़ी ज़्यादा थे। फाइट करते हुए एक पर्सन ने तो कर्नल बर्टन की चेस्ट में स्वॉर्ड घुसा दी। ओह, ये फर्स्ट टाइम है जब कर्नल बर्टन जायान के सामने इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हों। ये देख कर जायान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। उसे बिलीव ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके सामने ये क्या हो गया है। कर्नल इस तरह से स्वॉर्ड लगने के बावजूद भी फौरन से फाइट बैक करते हुए उस पर्सन को खुद से दूर कर देते हैं। साथ ही अपने अंदर मौजूद स्वॉर्ड को निकालते हुए उन्होंने दूर से ही इस तरह से फेंका कि वो सीधी जाकर उस पर्सन के सर में लगती है। बस एक ही अटैक और उसका काम खत्म हो गया। ये देखकर जायान साय करता है। उसकी जान में जान आ गई कि कर्नल को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। वो अभी भी पहले की तरह फाइट कर रहे हैं। अभी वो रिलैक्स हुआ ही था कि इतने में उसकी नज़र कर्नल के वोन पर पड़ जाती है, जो कि एक्स वायरस की वजह से भी अभी तक हील नहीं हो पाया था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर जायान तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। कॉम्बैट सूट के डैमेज होने की वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। लो टेम्परेचर पर एक्स वायरस काम नहीं करता, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस कूल इन्वायरमेंट की वजह से कर्नल बर्टन को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। वो फौरन से कर्नल को वहाँ से बाहर जाने का बोलने लगा,
लेकिन कर्नल तो उसकी बात बिना सुने नीचे की तरफ स्विम करने लग जाते हैं। पीछे से ज़ायान उनकी ऐसा करने पर बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, न कि इसके और भी अंदर जाना चाहिए। ये जितना ज़्यादा स्विम करेंगे उतनी ही तेज़ी से इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये सोचते हुए ज़ायान फ़ौरन से उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन इतने में कर्नल उसकी तरफ वापस आ गए और इस बार उनके हाथ में वही X2 वायरस था जो कि थोड़ी देर पहले ज़ायान के हाथ से गिरा है। कर्नल वायरस को पकड़ने के लिए उसकी तरफ गए थे कि ऐसे एक्शन पर ज़ायान को तो गुस्सा आ गया कि आप बेवकूफ़ कहीं के, चाहे इंजेक्शन हो या एक्स वायरस हम इसे दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें ऐसा करते हुए कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। इतने में कर्नल बर्टन तो उसके बिल्कुल क्लोज आ चुके थे और फ़ौरन से उसे पकड़ते हुए X2 वायरस उसकी नेक में इंजेक्ट कर देते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने काफ़ी प्यार से अपने सर को ज़ायान के सर के साथ लगाया, जैसे कि वो उसे फाइनल गुड बाय कहना चाह रहे हों। वैसे भी अभी कर्नल बर्टन को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने अपनी नहीं बल्कि ज़ायान की सोची। इतने में उन दोनों की नज़र ऊपर की तरफ गई, जहाँ कुछ देखकर वो दोनों ही इस पर एक साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। देखते हैं ऊपर से कुछ और टीटल सर्च के लोग आ रहे थे, जो कि अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े बिल्कुल पहले वालों की तरह ही उन पर अटैक करने वाले थे। कर्नल अपनी एक स्वॉर्ड निकाल कर ज़ायान के सामने कर देते हैं, जैसे कि अब वो उसे भी अपने साथ फाइट करने का बोल रहे हों, जिसे देखकर ज़ायान ने फ़ौरन से स्वॉर्ड पकड़ ली और वो दोनों ही फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होकर एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल किसी परफेक्ट टीम की तरह। ज़ायान तो कर्नल के ऐसा करने पर बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि इन्होंने मुझे अपने एक कमांडर की तरह ट्रीट किया है, जो कि इनके बिल्कुल साथ खड़ा होकर फाइट करेगा। इसी एक्साइटमेंट में वो पहले से भी कहीं तेजी के साथ अटैक करने लगता है। इस बार वो उन्हें डोज नहीं कर रहा था, बल्कि वो था जो कि उन पर अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ कर्नल भी बिल्कुल सीरियसली फाइट करने लगते हैं। ज़ायान अपने कंपोनेंट को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। जब वो पर्सन नोटिस करता है कि वो ज़ायान को नहीं हरा सकता, तो वो नीचे की तरफ स्विम करने लग गया। ये देख कर ज़ायान भी फ़ौरन से उसके पीछे चला गया और उसे वहाँ से भागने से रोक लेता है। इस पर वो ज़ायान को दूर करने का ट्राई तो करता है, लेकिन ज़ायान ने फ़ौरन से ही अटैक को डॉज करते हुए काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़कर एक ही बार में अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा दिया। यानी कि अब यहाँ पर ज़ायान का ओपोनेंट मर चुका है। इतने में वो देखता है कि वो पर्सन जो कि कर्नल बर्टन के साथ फाइट कर रहा था, वो भी पानी में नीचे डूब रहा है। यानी कि कर्नल बर्टन ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया। कर्नल अपने ओपोनेंट को हराते ही फ़ौरन से ज़ायान की तरफ आ रहे थे। वो जल्दी से आकर ज़ायान को कमर से पकड़ते हुए संभालते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ स्विम करने लगे। यही देर में वो दोनों फाइनली पानी से बाहर निकल जाते हैं। वो जगह जो कि थोड़ी देर पहले बर्फ थी, अब पूरी तरह से एक बहुत बड़े समंदर में चेंज हो चुकी है और उनके ऊपर बहुत सी एयरशिप्स वहां से बचकर भाग रही थी। उन्हीं में से एक एयरशिप के अंदर कर्नल बर्टन की अपनी टीम भी थी, जिसमें मार्क और जेन एयरशिप का बैकडोर ओपन किए नीचे ही नजर रखे हुए थे कि इतने में मार्क को वो दोनों नजर आ जाते हैं। इस पर वो जल्दी से बोलता है, ये बोस और ज़ायान है, जल्दी से नीचे रस्सी फेंको। फाइनली उन दोनों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। को लेने के बाद एयरशिप्स दोबारा से वहां से जाने लगी। ज़ायान को देखते हैं एयरशिप में बैठने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील हो रहा था। इस पर उसे लगने लगता है कि कहीं ये X-2 का साइड इफेक्ट तो नहीं। ये सोचते हुए वो कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल तो बिल्कुल ही रिलैक्स थे, उनके फेस पर थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस स्कूल से अपनी आइज़ बंद करके बैठे हुए थे। इन्हें देखकर ज़ायान सोचता है, पता नहीं इनका वुंड हील हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी शायद मुझे इसे चेक करना चाहिए। ये सोचते हुए वो फौरन से कर्नल बर्टन की चेस्ट पर हाथ रखकर उन्हें चेक करने लगा, जिसके ऐसा करने पर कर्नल ने अपनी आइज़ ओपन कर ली और उसे देखते हुए बताते हैं, मैं ठीक हूँ।
یہ دیکھ کر زایان فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے کرنل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولتے ہیں، چاہے تم نے اسپیشل ٹاسک فورس لیول کی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہے اور تمہارا اسٹیمنا کسی ریئل اسپیشل ٹاسک فورس سولجر جتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے جنگ کے میدان ہیں جہاں پر بس تم ہی فائٹ کر سکتے ہو، ایسی جگہ جہاں پر تمہارے بدلے کوئی اور اسپیشل ٹاسک فورس سولجر فائٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ وہ کلیئرلی زائن کو کنسول کر رہے ہیں اور ساتھ ہی موٹیویٹ بھی۔ یہ سن کر ان کے پاس بیٹھا ایک سولجر فوراً ہی مارکو کو نہیں مارتا ہے، جیسے کہ وہ اسے کہنا چاہ رہا ہو، کیا تم نے سنا ابھی کرنل نے اسے کیا بولا ہے؟ اسی طرف ہمارا مارک بیچارہ ہمیشہ کی طرح اب بھی کنفیوز ہی تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر اصل میں کیا چل رہا ہے۔ کے بعد کرنل ایک کمپریسڈ بسکٹ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولتے ہیں، زایان پہلے تمہیں یہ کھا لینا چاہیے، اسے فنش کرنے کے بعد تم سو جانا۔ پھر زایان بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بسکٹ لے لیتا ہے۔ سچ میں وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ وائرس جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ریسرچ کر کے آیا ہے، اس کی وجہ سے زایان کی پوری انرجی ختم ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ X2 وائرس کا یوز کرنے کی وجہ سے اب اس کی باڈی میں بالکل بھی طاقت نہیں بچی۔ اس ٹائم وہ بس سونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جب تک ہم 4 میں واپس نہ پہنچ جائیں تب تک میں بس سوتا ہی رہوں، وہاں جانے کے بعد ہی مجھے پتہ چلے کہ اب ہم بالکل سیف ہیں اور ریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اپنی آئیز بند کر لی، وہ بھی گہری نیند میں سویا ہی تھا کہ اتنے میں اسے کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے جو کہ بول رہا تھا، زایان جلدی سے اٹھو۔ اسے سن کر وہ چونکتے ہوئے فوراً ہی اپنی نیند سے اٹھ گیا۔ دیکھتے ہیں اسے اٹھانے والے کرنل برٹن تھے، کیونکہ اس ٹائم ان کے ایئر کرافٹ پر ٹیٹل سرچ والوں نے اٹیک کر دیا ہے۔ ہر طرف الارم چل رہے تھے اور سبھی ممبرز کو ٹیٹل سرچ کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہونے کا بولا جاتا ہے، اور جو ممبر ابھی فائٹ کرنے کی حالت میں نہیں تھے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً سے سیف اسکیپ روم میں جا کر بیٹھ جائیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا وہی اسکیپ روم جس میں ایک بار کرنل برٹن نے زایان کو بٹھا کر ایئر کرافٹ سے باہر پھینکا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے کیپسول کی طرح ہوتا ہے جو کہ اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ایک ٹائم پر ایک پرسن کو سیو کیا جاتا ہے، اسے باہر سے کھولا نہیں جا سکتا جب تک اندر والا پرسن اسے اوپن نہ کرے۔ زایان اڑتے ہی فوراً سے ساری سچویشن چیک کرنے لگا اور دیکھتا ہے باہر ایئر کرافٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ والے بہت سے ایئر کرافٹ اس ٹائم پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو کر نیچے گر رہے تھے، اور نیچے سے ٹیٹل سرچ والے ان پر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ بس وہ نیچے سے اٹیک ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سولجر کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر رہے تھے جو اس ٹائم ٹرمینل سے کنیکٹ ہیں، اسپیشلی ایئر کرافٹ کے پائلٹس۔ یہ سچویشن کچھ زیادہ ہی ڈینجرس تھی، سبھی پوری طرح سے خطرے میں گھرے ہوئے تھے۔ اچانک سے ٹیٹل سرچ والے ان کے ایئر کرافٹ پر اٹیک کرتے ہیں، جس پر پائلٹ اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے فوراً ہی ایئر کرافٹ کو تیزی سے موو کرتا ہے، جس وجہ سے اندر بیٹھے زایان کا بیلنس بگڑا اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے، لیکن گرنے سے پہلے کرنل نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیا۔ سے بھی کرنل ہمارے زایان کو چوٹ کیسے لگنے دے سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ہیں۔ زایان کو سنبھالنے کے بعد وہ فوراً سے چین کو آرڈر کرتے ہیں کہ ابھی پلین کو اسٹیبل کرو۔ دیکھتے ہیں ایک پائلٹ تو آلریڈی ٹیٹل سرچ کے اٹیک کی وجہ سے پوری طرح انکانشیس ہو چکا تھا۔ آرڈر ملتے ہی چین جلدی سے آگے بڑھ کر خود کو ٹرمینل سے کنیکٹ کرتے ہوئے ایئر کرافٹ کو سنبھالنے لگتی ہے۔ یہاں اسے کوئی انفارمیشن ملتی ہے جس پر اس نے فون سے کرنل برٹن کو بتایا کہ بوس لیفٹیننٹ کرنل لوتھر کا پلین ٹیٹل سرچ والوں نے سیز کر لیا ہے۔ یہ سن کر زایان تو چونک گیا کہ کیا سچ میں لیفٹیننٹ کرنل لوتھر بھی اس ٹریپ سے نہیں بچ پائے۔ پر کرنل برٹن اسے بتاتے ہیں کہ ہم ابھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں فوراً ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تھوڑی سی ہوپ ہے کہ شاید ہم انہیں بچا لیں گے، اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فوراً ہی اسے پائلٹ روم میں لے جاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، زایان تم چین کی جگہ لو گے اور سبھی ایئر کرافٹ کو ایک ساتھ لنک کرو، جس پر چین خود کو ٹرمینل سے ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے بولتی ہے، بوس ایسا کرنا بہت ڈینجرس ہے۔
پھر زایان پر بھی ڈیٹا سرچ والوں نے اٹیک کر کے کنٹرول کر لیا، تو جو بھی ریسرچ ہم ابھی لے کر آئے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے برین سے وہ نکال لیں گے۔ لیکن کرنل اس کی ایک بات نہیں سنتے، انہوں نے فوراً سے چین سے ٹرمینل لے کر زان کو تھما دیا اور بولتے ہیں کوئی بھی اس کے برین میں گھس کر اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک میں یہاں پر ہوں۔ اوہ، کرنل برٹن تو سچ میں زایان پر بہت ہی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ویسے کس کس کو ان دونوں کی کیمسٹری اچھی لگتی ہے، جلدی سے کمنٹ باکس میں ان کے لیے ہارٹ ضرور سینڈ کریں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کر دے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دیٹ اسٹے وتھ می اینڈ بائے بائے۔